कुंज विहारी जय कुंज विहारी जय गोपी गिरिवरधारी
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन विधि फाउंडराचार्य श्री भाईंद्र श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सतर श्रीमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की गोवर्धन की ब्रज वृंदावन धाम की नवद्वीपापुर धाम की श्री हरिनाम संकीर्तन की गौर भक्त वृंद की जय गौर ब्रह्मानंद all Krishnadas devotees, all Krishnadas devotees, all Krishnadas devotees, all glories, all Shri Guru and Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Sarvadantikam Vandeham Shri Guram Shri Jita Padakamalam Shri Gurum Vaishnavangsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathangitam Tam Sajivam Sadhaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanitansya Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunnavadi Paschatya Deshutarine Vancha Kalpatarupasya Kripa Sindhupa Evacha Patitanam Pavanebho Vaishnavebho Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauradishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Bhagavatra Subhadravyam Jagannathaya Te Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karati Vachalam Bandhulankhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram हरे कृष्णा। तो सबको हिंदी समझ में आता है? हाथ उठाइए। जिसके पास मोबाइल है मोबाइल को थोड़ा शांत रखिए और जिसके पास छोटे बच्चे हैं उसको भी शांत करके रखिए, नहीं तो बाकी सब लोग अशांत हो जाएंगे। तो आज मैं चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे
एक व्यक्ति, एक वैष्णव कैसे भगवत गीता को कर रहे थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान है। ब्रजेंद्र नंदन जय सुचित होइल से बलराम होइल निताय। द्वापर युग में जो कृष्ण भगवान गीता अर्जुन को बताए थे, वही कृष्ण भगवान कलि युग में आज से 540 साल पहले नवद्वीप मायापुर धाम में आविर्भूत हुए थे। 24 साल की उम्र में संन्यास लेके जगन्नाथपुरी चले गए थे और जगन्नाथपुरी में उनका हेडक्वार्टर बना के पूरा भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और एक भविष्यवाणी भी किए। कृष्ण भक्ति का जो प्रचार भारत का जो बाउंड्री है उसका बाहर इसका प्रचार होगा। उन्होंने बताया पृथ्वी त्याग से जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम। महाप्रभु भविष्यवाणी किए कृष्ण भक्ति का जो प्रचार वो भारत के बाहर भी दुनिया भर होगा और उन्होंने भारत के भीतर ही प्रचार किया, क्योंकि वो चाहते थे भारत के बाहर जो प्रचार होगा वो उनका एक विशेष भक्त उसका प्रचार करेगा। उसका भी भविष्यवाणी है, मैं एक सेनापति भक्त को भेजूंगा और वो सेनापति भक्त भगवत गीता का जो ज्ञान, कृष्ण भक्ति का जो ज्ञान वो भारत के बाहर प्रचार करेंगे। तो जैसे श्री प्रभुपाद जी कृष्ण भक्ति का प्रचार किए इस्कॉन के माध्यम से, इससे पता चलता है तो सेनापति भक्त श्री प्रभुपाद है। तो भगवत गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है। बताया गया है हम लोग धर्म आचरण करते हैं, लेकिन धर्म आचरण के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहेगा तो धर्माचरण भावुक जैसा सेंटिमेंटल चीज हो जाता है। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है। और आप लोग जानते हो श्री प्रभुपाद जी भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किए और उनके अनुयायी भक्त लोग अभी कितने लैंग्वेज, ऑलमोस्ट 100 लैंग्वेज में सारा दुनिया भर कृष्ण भक्ति का प्रचार भगवत गीता के माध्यम से कर रहे हैं। और ये महीना भगवत गीता का महीना है, क्योंकि इस महीना में गीता जयंती मोक्षद एकादशी में आज से 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र के रणांगण में अर्जुन को दिए थे। लेकिन आज महाप्रभु के माध्यम से हम लोग भगवत गीता को समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि कृष्ण जो ज्ञान दिए थे 700 श्लोक बताए थे अर्जुन को, कितना टाइम लगा था? 45 मिनट्स। इसलिए भगवत गीता का क्लास 45 मिनट्स होना चाहिए। लेकिन कृष्ण भगवान 700 श्लोक 45 मिनट्स में बताए थे। लेकिन क्लास देने के बाद अंत में बताए थे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। लेकिन कृष्ण अप्रकट होने के बाद देखने लगे कोई तो शरणागत नहीं हो रहा है। मैंने तो बोल के आ गया लेकिन काम नहीं हो रहा है, थियोरेटिकल क्लास का काम नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा प्रैक्टिकल कुछ करना चाहिए, क्योंकि कलियुग में थियोरेटिकल क्लास में कुछ काम नहीं होता है। इसलिए जो साइंस पढ़ते हैं पहले क्लासरूम में सीखते हैं, उसके बाद लेबोरेटरी में जाके सीखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आके प्रैक्टिकली दिखाया
कैसे कृष्ण के चरण में शरणागत होना चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से उन्होंने शिक्षा दी। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण कर रहे थे। बहुत बढ़िया उनका उपाधि, कौन सा उपाधि? वैष्णव ब्राह्मण। तो हम लोग इस वैष्णव ब्राह्मण कौन हो सकता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण, वैष्णव वैष्णव, लेकिन ये व्यक्ति वैष्णव ब्राह्मण है। तो बताया गया है हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हमारा जन्म अज्ञान के माध्यम से होता है। जन्मना जायते शूद्र, संस्कार भवेत् द्विज, वेद पाठात् भवेत् विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। क्योंकि इस दुनिया अंधेरा दुनिया है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, अज्ञान अंधेरा। इसलिए जब हम लोग मातृगर्भ से जन्म लेते हैं वो अज्ञान का जन्म होता है। तो उसको बताया कि शूद्र जन्म, जन्मना जायते शूद्र। उसके बाद मनुष्य शरीर में दूसरी बार जन्म लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला जो जन्म हुआ है उससे हम लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरी बार जन्म लेना बहुत जरूरी है। तो मनुष्य जीवन सचमुच चालू होता है। तो उसको कहते हैं संस्कार भवेत् द्विज। द्विज का मतलब जिसका दूसरी बार जन्म हुआ है। तो कैसे होता है? दीक्षा के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से। तो कौन बनता है? पिताजी, गुरुदेव, और मंत्र जो है वो बनती है माता। इसीलिए हम लोगों को मंत्र प्राप्त करना बहुत जरूरी है, गायत्री मंत्र। उसके माध्यम से हम लोग दूसरी बार जन्म लेते हैं। तो दूसरी बार जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? शास्त्र अध्ययन करना, वेद को अध्ययन करना। तो जो वेद को अध्ययन करते हैं उसको बताया गया है वेदो पाठात् भवेत् विप्र। शूद्र से बना द्विज, द्विज से बन गया विप्र। तो शास्त्र हम लोग क्यों करेंगे? गीता में बताया गया है, कृष्ण बताते हैं वेदेषु सर्वे अहम एव वेद्य। शास्त्र अध्ययन करने का लक्ष्य है भगवान को समझना, परम ब्रह्म को समझना। तो भागवत में बताया गया है परम ब्रह्म को 3 प्रकार से हम लोग जान पाते हैं। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्द। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म क्या है? भगवान का जो निर्विशेष स्वरूप, निराकार ब्रह्म ज्योति, उसको कहते हैं ब्रह्म। और हमारे शरीर के अंदर, हर जीवों के शरीर के अंदर परमात्मा स्वरूप प्रकट होते हैं, उसको कहते हैं परमात्मा। और इन दोनों का जो स्रोत है उसको कहते हैं भगवान, साकार। तो जो ज्ञान का मार्ग लेते हैं, ज्ञान के माध्यम से हम लोग ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर पाते हैं, निराकार ब्रह्म। अष्टांग योग के माध्यम से हम लोग परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं, और भक्ति के माध्यम से सविशेष जो साकार, जो स्वरूप भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। तो इसीलिए कौन ब्राह्मण है? जो ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जिसको परम ब्रह्म को पता चल गया है, परम ब्रह्म क्या है,
वो है ब्राह्मण। लेकिन जो ब्राह्मण सिर्फ निराकार स्वरूप को जानते हैं उसको कहते हैं ज्ञानी ब्राह्मण। जो परमात्मा को जानते हैं उसको कहते हैं जोगी ब्राह्मण। और जो भगवान को जानते हैं उसको कहते हैं वैष्णव ब्राह्मण। तो प्रभुपाद जी जब इस्कॉन चालू किए उन्होंने बताया मैंने इस्कॉन बनाया ताकि कुछ वैष्णव ब्राह्मण इस दुनिया में जन्म ले, प्रकट हो। इसलिए हम लोगों को ब्राह्मण बनना है, लेकिन कैसा ब्राह्मण? वैष्णव ब्राह्मण। तो रंग क्षेत्र में जो ब्राह्मण गीता पढ़ रहे थे वो कौन सा ब्राह्मण? वैष्णव ब्राह्मण। वो ज्ञानी ब्राह्मण नहीं, तो जोगी ब्राह्मण नहीं होते वैष्णव ब्राह्मण, भगवान के भक्त। तो क्या कर रहे थे? शास्त्र कर रहे थे, गीता 8 अध्याय हर रोज। एक उच्चारण शुद्ध नहीं कर रहे थे, इसलिए उधर सब पंडित लोग रहते थे तो लोग हंसते थे, कैसा ब्राह्मण है, उच्चारण भी नहीं जानता। तो हम लोगों को कोई ऐसा करेगा तो हम लोग क्या हाल होगा हमारा? हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन उस वैष्णव ब्राह्मण का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? आविष्ट होइया गीता पढ़े आनंदित मने, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। वो कैसे गीता पढ़ रहे थे? आविष्ट होइया। आविष्ट का मतलब अंग्रेजी में बोलते एब्जॉर्ब, हिंदी में क्या बोलोगे? एब्जॉर्ब को आविष्ट हो, ठीक। एकांत भाव से, एकाग्रचित्त में। तो हम लोगों को इस दुनिया में बहुत सारी चीज मिलेगा। क्या मिलेगा? लोगों का क्रिटिसिज्म। इस दुनिया में लोग निंदा करते हैं। ये दुनिया निंदा करने की जगह है, भौतिक संसार निंदा करने की जगह, और चिन्मय जगत इसका जगत गुणगान करने का। इसलिए भक्त बनना है तो निंदा को छोड़ना चाहिए। निंदा करना है तो इधर रहना पड़ेगा, क्योंकि उधर निंदा करने का जगह परमिशन नहीं है। बोलते हैं ना, नो स्मोकिंग जोन। तो चिन्मय जगत क्या बोलेंगे? नो क्रिटिसिज्म जोन। इसलिए उधर एंट्री नहीं होगा। उधर एंट्री लेना है तो स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा। आध्यात्मिक स्मोकिंग क्या है? क्रिटिसिज्म, निंदा। लेकिन वो लोग सब हंस रहे थे, कैसा है, क्या ब्राह्मण है, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं आता है, दिखाता है, भक्ति करते हैं, गीता पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज बोल रहे थे। एक दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो आनंद में थे। आविष्ट होइया गीता पढ़े आनंदित मने। तो आनंद प्राप्त करना है तो बाहरी कोई चीज को आधार करके हम लोग आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बाहरी चीज हम लोग को क्या देंगे? दुख देंगे। इसीलिए आनंद को प्राप्त करना है तो अंदर को बदलना पड़ेगा। बाहरी चीजों को बदलने से हमें बदलना तो मुश्किल है, संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोग सोचते ऐसा हो जाएगा तो मैं आनंद से भजन करूंगा, कोई चिंता नहीं रहेगा, बैंक में पैसा रहेगा, फिक्स डिपोजिट कर दूंगा, एक सुंदर सा मकान बना लूंगा, एक साथ पति पत्नी रह के भगवान का भजन करूंगा। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया में नहीं मिलता है। इसीलिए भजन करना है तो बाहरी चीजों को बदलना जरूरत नहीं। अच्छा रहेगा तो ठीक है, लेकिन कौन सा चीज बदलना पड़ेगा? अंदर को बदलना पड़ेगा। और एक वैष्णव ब्राह्मण अंदर को बदल दिया था।
अभिष्ट भैया गीता पढ़े आनंदित मन। आनंद को प्राप्त करना है तो अभिष्ट होना पड़ेगा कृष्ण में। मन किधर लगाना पड़ेगा? भगवान। मच्चित्त, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, मन को किधर लगाना पड़ेगा? भगवान। लेकिन हमारा मन किधर भागता है? धैर्य विषय अंकुश संघास्ते सुपजायते संगा संजायते कामो कामात् प्रदुविजायते पदार्थपति सम्मोह सम्मोह स्थिति विभ्रम स्थिति भंसात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् वनश्यति। मन भागेगा किधर? सेंस एंजॉयमेंट के। किधर मेरे को सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, भौतिक चीजों के पीछे हम लोग भागते हैं। तो उससे क्या हाल होगा हमारा? प्रणश्यति, हम लोग का विनाश हो जाएगा। तो विनाश का मतलब क्या है? इस मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, नीचे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मन को बदलना पड़ेगा, मन को भगवान में लगाना पड़ेगा। तो जिसका मन भगवान में लग गया है उसका क्या हाल होगा? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम जप्रयाति समद्भावम जाति नस्तत्र असंशय। भगवान बताते हैं इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति शरीर छोड़ने का समय मेरा चिंतन करते करते शरीर छोड़ेगा, शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म इस दुनिया में लेना नहीं पड़ेगा। वो किधर चले जाएंगे? भगवान के पास, भगवत धाम पहुंच जाएंगे। इसीलिए मन को बदलना बहुत जरूरी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इस संस्था का नाम क्या दिया है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। भक्ति करना है तो बदलना पड़ेगा, अंदर को बदलना पड़ेगा। बाहरी चीज बदलने से ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, मैंने दीक्षा ले ली, मेरा दीक्षा हो गया, नाम बदल गया, बहुत आनंद लगता है ना। मेरा नाम बदल गया, मेरा ड्रेस बदल गया, मेरा हेयर स्टाइल बदल गया, मेरा लोकेशन बदल गया, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन जो चीज बदलना चाहिए वो नहीं बदल रहा है। आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। आनंद को प्राप्त करना है अभिष्ट भैया गीता पर है, आनंदित होना। तो चैतन्य महाप्रभु को देख के तुरंत पता चल गया ये भगवान के शुद्ध भक्त है। तो जो शुद्ध है उसको पता चलेगा कौन शुद्ध है। गोपाल जी बोलते हैं जो साधु है वो सबको साधु देखेगा और जो चोर है सबको चोर देखेगा। अंग्रेजी में बोलते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। सुंदर चीज को देखना है तो आंख को बदलना पड़ेगा। इसलिए बताया गया है प्रेमांजन श्रीत भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय से विलोकयंती जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान को देखना है तो इस आंखों से हम लोग भगवान को देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो आंख है वो काम का आंख, काम चक्षु। लेकिन भगवान को देखना है तो क्या चाहिए? प्रेमांजन श्री, प्रेम चक्षु। इसलिए हृदय में जो काम है उसको बदलना पड़ेगा। तो काम क्या है और प्रेम क्या है वो जानना चाहिए। क्योंकि हम लोग बोलते हैं आई लव यू, हम लोग बोलते हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। लेकिन प्यार क्या है? आत्मेंद्रिय विधिवांछा तारे बड़े काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा घरे घरे मकान। बाहरी दृष्टि से पता नहीं चलेगा ये काम है क्या प्रेम है। तो इस दुनिया में हम लोग जो कार्य करते हैं उसके पीछे हम लोगों का कुछ पाने का इच्छा, मेरे को क्या मिलेगा। इसलिए भक्ति करने के नाम पे भी हम लोग जब इधर आते हैं हम लोग पूछते हैं मेरे को क्या मिलेगा। लोग आते हैं क्यों? शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, भगवत धाम जाऊंगा। सब लोग सोच रहे हैं मेरा क्या, मेरे को क्या मिलेगा। इसको काम
लेकिन प्रेम का मतलब कृष्णेंद्रिय की इच्छा भरे प्रेम होना। जब हम लोग कार्य करेंगे भगवान को संतुष्ट करने के लिए, उसको कहते हैं प्रेम। मेरे को क्या मिलेगा, जब तक ये भाव रहेगा तब तक क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। हम लोग दुखी क्यों है इस दुनिया में? क्योंकि हम लोग सुखी बनना चाहते हैं, इसलिए हम लोग दुखी हैं। हम लोग को सुखी बनना है, इसलिए हम लोग दुखी हैं। तो लेकिन कौन सुख को प्राप्त कर पाएगा? जब खुद के बारे में व्यक्ति सोचना बंद कर देगा और बाकी सब लोग कैसे सुखी रहेंगे उसके बारे में चिंतन करेगा, उसके लिए कार्य करेगा, तब वो खुशी हो जाएगी। यही सुख और शांति प्राप्त करने का, आनंद प्राप्त करने का मार्ग है। लेकिन हम लोग ऐसे सोचते नहीं, हम लोग सोचते हैं मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा। तो एक भक्त ने एक व्यक्ति को बताया, एक व्यक्ति ने नौकरी ज्वाइन की, ठीक है, तो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग नौकरी क्यों करते हैं? तनख्वाह, महीना खत्म होने का तनख्वाह मिलेगा, उसके बाद कुछ दिन के बाद प्रमोशन मिलेगा, लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा था। तो एक भक्त ने उनको बताया 16 माला चालू कर दो, भगवान सब कुछ कर देंगे। उन्होंने तुरंत 16 माला चालू, कुछ दिन के बाद प्रमोशन हो गया। वाह, काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने सोचा लगा 16 माला किया, प्रमोशन हुआ है, तो 32 माला करोगे तो डबल प्रमोशन हो जाएगा। तो 32 माला चालू कर दी, कुछ दिन के बाद नौकरी चला गया। तभी क्या करेगा? ये विचार, इस भौतिक विचार, लोग भगवान के पास तो नहीं आते हैं, और जो भी आते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे को क्या मिलेगा इस भाव से भगवान के पास आते हैं। तो इसलिए इसको प्रेम नहीं कहते, इसको भक्ति नहीं कहते। पोपा जी बोलते हैं इसे बिजनेस दी है, मैं तू इतना दे रहा हूं, याद रखना, लौटा देना। लाइन तिरुपति में बहुत लाइन ना, हुंडी में पैसा डालने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट है, उधर डालेंगे तो ज्यादा मिलता है, विश्वास भी है, इसलिए डालते हैं। लेकिन इसको शुद्ध भक्ति हम लोग नहीं बोलते। शुद्ध भक्ति का लक्षण है हम भगवान को सेवा करेंगे, लेकिन उसके माध्यम से, उस सेवा के माध्यम से हम लोग कुछ नहीं मांगेंगे। इसको कहते शुद्ध भक्ति। तो एक वैष्णव ब्राह्मण तो देख के महाप्रभु को पता चल गया ये शुद्ध भक्त है। तो महाप्रभु जाकर उनको पूछा, आप इतना आनंद आपको कैसे प्राप्त हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि कौन सा अर्थ आपको समझ में आ रहा है गीता से, मेरे को समझाइए। तो उन्होंने बोला शुद्ध अशुद्ध गीता पूरी गुरु आज्ञा मानी। उन्होंने बताया मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, गीता का क्या अर्थ है मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा गुरु ने बताया हर रोज गीता पढ़ने के लिए, इसलिए मैं पढ़ता हूं। और जब गीता पढ़ता हूं मेरे को एक चीज ही दिखाई पड़ता है, कैसे भगवान उन भक्त का, उनका भक्त जो है अर्जुन का सारथी बनता है। ये देख के, ये सोच के हमेशा मैं रोता हूं, भगवान कितना महान है। भगवद गीता में सिर्फ एक चीज ही देखता। तो महाप्रभु ने बोला आप क्या सुटेबल कैंडिडेट हो भगवद गीता पढ़ने के। इसीलिए भगवद गीता समझना है तो भक्त बनना पड़ेगा। गीता में भी भगवान कृष्ण बताते हैं, उन्होंने कर्म के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, उसके बाद अष्टांग योग के बारे में बताया,
भक्ति के बारे में बताया, लेकिन अंत में क्या बताया? भक्ता माम तुम जानना थी। उन्होंने बताया मेरे को समझना है तो कर्मों के माध्यम से जान नहीं पाओगे, ज्ञान के माध्यम से जान नहीं पाओगे, अष्टांग योग के माध्यम से भी नहीं जान पाओगे। तो मेरे को समझना है तो भक्त बनना पड़ेगा। इसलिए भक्त लोग जो हैं वो जानते हैं भगवान कैसे कार्य करते हैं। तो ये वैष्णव ब्राह्मण, उनको पता चल गया था कृष्ण भगवान है और अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है। इसलिए एक चीज जब समझ में आ जाएगा तब भगवत गीता समझ में आएगा। इसलिए भगवत गीता को समझना है तो भक्त बनना पड़ेगा। भक्त नहीं बनेंगे तो गीता समझ में नहीं आएगा। आप 700 श्लोक याद रख सकते हो लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। गीता को समझना है तो अर्जुन जैसा भक्त बनना पड़ेगा। तो भक्त का लक्षण क्या है? भक्त का लक्षण क्या है? भगवान के चरण में शरणागत। जब हम भगवान के चरण में शरणागत हो जाएंगे, शरणागति भक्ति। शरणागति का लक्षण क्या है? शरणागति का मतलब, हे भगवान, मैंने बहुत दिनों से भगवान बनने का कोशिश किया, नहीं हुआ। अभी मेरे को समझ में आ गया मैं भगवान नहीं हूं, आप भगवान और मैं आपका दास हूं। एक चीज जब हृदय में आ जाएगा उसको कहते हैं शरणागति। हम लोग इस दुनिया में दुख क्यों प्राप्त करते हैं? दुख मिलता है क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान बनना चाहते हैं। भगवान का मतलब कंट्रोलर, नियंत्रण करने का, जो नियंत्रण करने का जो इच्छा, ये हमारा सबसे बड़ा बीमारी है। तो उस बीमारी से जब हम लोग मुक्त हो जाएंगे तो आनंद मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो आप इस वैष्णव ब्राह्मण को देखें, उसको पता चल गया ये भगवान के शुद्ध भक्त है। और क्यों वो शुद्ध भक्त बने? उन्होंने बताया मैं गीता पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा गुरु ने मेरे को बताया। गुरु वाक्य में निष्ठा एक भक्ति का सफलता का एकमात्र मार्ग है। मेरे प्रयास से हम लोग भक्त नहीं बन सकते। तो जब गुरु वाक्य में निष्ठा रहेगा, ध्रुव महाराज बने क्यों? नारद मुनि का जो उपदेश, निर्देश, आदेश, उसमें श्रद्धा, विश्वास। तो इस वैष्णव ब्राह्मण, उनके हृदय में गुरु ने जो बताया 100% श्रद्धा। यही है हमारा सक्सेस फॉर्मूला भक्ति मार्ग में। तो इसलिए सफल बनना है, भक्ति में सिद्धि प्राप्त करना है, तो प्रामाणिक गुरु के चरण में जाके शरणागत होना चाहिए और वो जो बताएंगे उसको 100% फॉलो करना है, तब जिंदगी सफल बनेगा। और क्या हुआ? तो महाप्रभु को देख के वैष्णव ब्राह्मण को पता चल गया ये कृष्ण है। तो महाप्रभु ने बोला आपको जो पता चल गया है किसी को मत बताना, क्योंकि সেই ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিবারে পারে ঈশ্বরের কৃপালে হয়েছে যারা। इस वैष्णव ब्राह्मण को पता चल गया चैतन्य महाप्रभु कृष्ण। कैसे पता चल गया? क्योंकि कृपा प्राप्त हो, महाप्रभु उनको कृपा की। क्यों कृपा की? हम लोग भी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, गुरु के पीछे भागते हैं, है ना? तो कृपा कौन प्राप्त कर पाएगा?
रूप गोस्वामी बताते हैं जो भक्त सिंसियर है। सिंसियर का मतलब क्या है हिंदी में? निष्ठा। तो सिंसियर कौन है? जो व्यक्ति भगवान के लिए 100% देते हैं, 100%, वो सिंसियर है। ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। भक्ति कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। भक्ति कोई साइड डिश नहीं है। तो इसलिए भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो हम लोगों को 100% भगवान के लिए देना पड़ेगा। ये सुन के भक्त लोग दुखी हो जाते हैं, लगता है नहीं हो पाएगा। तो प्रभुपाद जी एक बार क्लास दे रहे थे, बहुत ऊंचा प्रशासन बनाए। तो प्रभुपाद जी बहुत पावरफुल लेक्चर दे रहे, बोल रहे भगवान के पास पहुंचना है तो 100% कृष्ण भावामृत होना चाहिए। If you have to go back to Godhead, you have to be 100% Krishna conscious. ये सुन के वक्त लोग दुखी हो गए। प्रभुपाद जी को पता चल गया तो उन्होंने बोला ठीक है 90%, 90%। फिर भी लोग हाई लेवल, 90% भी बहुत हाई लेवल। तो प्रभुपाद जी ने बताया 80%। फिर भी लोग उतना खुश नहीं थे। तो प्रभुपाद जी जब नीचे आ रहे थे तो उन्होंने बताया 70%, नॉट लेस देन दैट। तो सुन के लोग बोलेगा बहुत अच्छा, भी 70% हो जाएगा। कोई 70% के लिए कोशिश करेगा तो 30% होगा। लेकिन जब 100% के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, कुछ थोड़ा डेफिशिएंसी रहेगा, कमी होगा, तो भगवान का जो प्रतिनिधि है गुरुदेव उनको मैनेज करेंगे। लेकिन हम लोग को 100% देना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, तब भगवान की कृपा को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए वैष्णव ब्राह्मण सफल हुए क्योंकि वो गुरु के चरण में संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से समर्पित है। ये समर्पण भक्ति का लक्षण। इसलिए हम लोग को हरि गुरु वैष्णव के चरण में जाके समर्पित होना चाहिए, तब भगवद गीता समझ में आएगा। नहीं तो सिर्फ श्लोक बोलेंगे, श्लोक सुनेंगे, इस जिंदगी में चला जाएगा, बहुत सारी जिंदगी चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो गीता को समझना है तो जिंदगी को समर्पित करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ प्रश्न है?